One of the oldest state churches, dated back to 1883. इसका नाम जो है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. It's Bethlehem. अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू सिट्स कॉफ़ी वर्ड. इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओस्लो फोल्क म्यूज़ियम के बाहर. यहाँ की टिकट्स जो हैं वो मैंने पहले से परचेज़ करनी हुई हैं. सो अंदर चल के आपको मज़ीद इस जगह के बारे में बताते हैं. अच्छा जी, टिकट मेरे पास मोबाइल में है, तो इसको यहाँ पे स्कैन करते हैं और यहाँ से जाते हैं अंदर. टिकट जो है, टिकट स्कैनर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है. सो आई हैव टू टॉक टू देम इनसाइड देयर. इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्यों वो स्कैनिंग काम नहीं कर रही है. बहुत ही ईजी था. अगर QR कोड जो है वो काम नहीं कर रहा है, सो जस्ट गो इनसाइड, तो वो आपको उसी को नया QR कोड दे देंगे. ओह, इट वर्क. अच्छा जी, ये जो म्यूज़ियम है, इट्स एन ओपन एयर म्यूज़ियम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूज़ियम. ये है जी एक फाउंटेन यहाँ का, जो आपको यहाँ पे एंटर होते साथ नज़र आएगा. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम, ये एक प्रॉपर्टी की कंपनी है उनकी तरफ से, फ्रॉम 1994. सामने ही आपको एग्ज़िबिशन सेंटर नज़र आएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं. अभी हम लोग जो हैं यहाँ का जो सबसे ओल्डेस्ट टाउन है वो विज़िट करेंगे. अभी हम चलेंगे जी जो किंग ऑस्कर सेकंड की जो कलेक्शन इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है उस साइड पे, और वहाँ से जो यहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं वो देखते हैं. अच्छा, आप ये साइड्स पे इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी घर देख रहे हैं वो यहाँ पे ओस्लो नहीं बल्कि पूरे नॉर्वे के डिफरेंट इलाकों से यहाँ पे लाए गए हैं. और इसीलिए इसको जो है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है आउटर म्यूज़ियम कहा जाता है. यहाँ पे टोटल 180 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से 159 जो हैं वो इस ओपन एयर म्यूज़ियम में रखी गई हैं. ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पे बिगडोई के इलाके में, जिसको कन्वर्ट किया गया है इस म्यूज़ियम में. एक रिकमेंडेशन कि आप लोग अगर यहाँ पे आएँ तो इनके जो मैप्स बने हुए हैं वो आप साथ ज़रूर ले लें. लेकिन इस वक्त जो है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है. मेरे पास गोप्रो भी है, तो मेरे पास जो है ना इतना नहीं था कि मैं जो है कि वो मैप को भी कैरी कर सकूं. इसीलिए मैं जो यहाँ पे डिफरेंट साइंस इन्होंने दिए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ. एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर वेयर वी कैन सी द मोस्ट प्रीशियस अट्रैक्शन ऑफ दिस म्यूज़ियम. ये है जी नॉर्वे का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट चर्चेस बैक टू 1200 सेंचुरीज़. जब 18th सेंचुरी में इन्होंने गूल में इस जो चर्च है इसको चेंज करना था और वहाँ पे नया बनाना था, तो किंग ऑस्कर सेकंड को जो है वो दिया गया था और फिर उसने इसको प्रिजर्व किया था. सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक ऑन दैट ब्यूटीफुल बिल्डिंग. लाइट यहाँ पे थोड़ी सी कम है. ये जगह जो है, ये स्टेट चर्च जो है, इट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग्स जो कि नॉर्वे में जब क्रिश्चियनिटी आई थी तब जो है इसको बनाया गया था. डिफरेंट जो हैं वो यहाँ पे सेक्शंस हैं इसके, और इन्होंने इसकी नेचुरल हालत में ही प्रिजर्व किया हुआ है. इसीलिए यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है. आई एम यूजिंग द एक्स्ट्रा लाइट, बट आई होप कि आप लोगों को जो है कि ठीक तरीके से ये नज़र आ रहा हो. डिटेल्स को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है, एज इट इज़ बोथ रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल, जो आप कह सकते हैं कि कौमी वर्सा है इनका. यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड देयर आर सम अदर हाउसेस हियर जो आपको साइड्स पे नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी
which house is this? This must be dating back to ये है 700 and back from 738. It was a farmhouse. इसको अंदर चल के देखते हैं। यार इन्होंने कितने प्यार से जो इनका कल्चर है उसको प्रिजर्व किया हुआ है। और अगर इसी तरीके से हम लोग पाकिस्तान में देखें तो उन्होंने कल्चर को उस तरीके से प्रिजर्व नहीं किया हुआ है। ये अंदर इनका फोक म्यूज़िक चल रहा है। अच्छा, क्वाइट फैसिनेटिंग यार कि किस तरीके से इन घरों को जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। इसके चेक करते हैं हाउ ओल्ड इज़ दिस। जी, इट इज़ फ्रॉम 1750 to 60। मुझे जो रीज़न लग रही है ना कि अंदर लाइटिंग जो है वो कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वो इसलिए कि लाइट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अंदर का, वो इंटीरियर जो है वो कहीं ख़राब ना हो। क्योंकि अक्सर म्यूज़ियम्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि तस्वीरें खींचने की परमिशन नहीं होती है। वो इसी वजह से नहीं होती है कि फ्लश की वजह से जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पे वो ख़राब ना हो जाए। ये सामने देखिए जी, अनदर ब्यूटीफुल ट्री हाउस। अच्छा, अब तो यहाँ के इस तरह के जो है वो लकड़ी के घर तो बनते ही नहीं है ना। अगर इस तरह के लकड़ी के घर बनाने हैं तो इंसान को बहुत अमीर होना चाहिए। जी, ये गेट चेक कीजिए। ये इट इज़ डेटेड बैक टू 1883। 1920 है उसमें इसको यूज़ करना बंद कर दिया था इन्होंने, और 1951 में इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता था, इसको डिमोलिश करना पड़ा। तो फिर 1994 में इसको यहाँ पे म्यूज़ियम में लाके रखा गया। देखें यार, वैसे क्वाइट फैसिनेटिंग कि इन्होंने किस तरीके से अपना कल्चर जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है। ऑल्दो नॉर्वे में मोस्टली जो है वो अब एथिस्ट रहते हैं, लेकिन इनका जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कल्चर है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। And one more tree house. This is the last one from collection of King Oscar II city, and this is from between 1500 to 1600. इसके अंदर से बनाने की कोशिश करते हैं। I hope we can see something from inside here. म्यूज़ियम में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये जो है स्टेज बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ सीटिंग एरिया फॉर ऑडियंस। अच्छा जी, ये घर मुझे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। इट्स नेम्ड बेथलेहम एंड इट इज़ डेटेड बैक टू 1876। एक्चुअली ये घर जो है ये मीटिंग पॉइंट था जो चर्च में लोग काम करते थे उनके लिए, इसलिए जो है कि इसका नाम बेथलेहम रखा गया है, बिकॉज इट्स अ होली सिटी फॉर क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुसलमानों के लिए भी। सो इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई बेथलेहम जो है वो तो शहर है पैलेस्टाइन का, तो नाम कैसे रखा इन्होंने इस बिल्डिंग का यहाँ पे। यार मैं दुआ कर रहा हूँ बारिश जितनी हो रही है ना इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर मूसलाधार बारिश यहाँ पे शुरू हो गई ना तो अभी 2 सेक्शंस हैं इस म्यूज़ियम के देखने के, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे फिर। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं इट इज़ डेटेड बैक टू 1866 और ये एक स्कूल हुआ करता था। अंदर से देखते हैं भाई तब के स्कूल यहाँ पे कैसे होते थे। इधर से भी इन्होंने जो है वो दरवाज़ा लगाया हुआ है। देयर इज़ अ बेड हियर, मे बी फॉर टीचर हो सकता है वो स्कूल में ही रहते हो। एंड दिस इज़ द क्लासरूम। यार इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को इतने प्यार से संभाल के रखा हुआ है। इसी तरह तो पता चलता है लोगों के कल्चर का, कि उनकी पास्ट लाइफ का, कि वो पहले कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था।
बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो है, अब आप ये घर देखिए कैसे इन्होंने ये घर भी संभाल के रखे हुए। वी जस्ट गो फॉरवर्ड, उधर भी जाके देखते हैं। ये जो एरिया है, ये म्यूज़ियम का ये एरिया, इस पे इन्होंने फार्म्स दिखाए हुए हैं कि कैसे जो हैं वो नॉर्वेजियंस जो हैं वो रहते थे। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कोई कुछ जानवर भी जो हैं वो रखे हुए हैं। और आप ये पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे घर इन्होंने रखे हुए हैं वो भी काफ़ी ओल्ड हैं। सो यू कैन सी द नेचर हियर कि ये लोग कैसे रहते थे यहाँ पे। Now this is the beautiful street of this museum here. I mean my personal favorite. यार देखें, ऐसे लग रहा है कि इंसान जो है ना काफ़ी 100 साल जो है ना वो पीछे चला गया है। जिस तरीके से घरों को यहाँ पे एक साथ रखा गया है और जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, जैसे कि ये जानवर यहाँ पे इन्होंने, although these are just statues, but फिर भी जो है कि बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने इस पूरी जगह को प्रिजर्व किया हुआ है, विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। पहले इस स्ट्रीट को जी भर के देख लें, फिर जो घर इन्होंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं वो अंदर से जाके देखते हैं। ये देखें जी, लुक एट दिस हाउस। अच्छा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर कर रही है ना कि वो कैसे इन्होंने इन घरों को यहाँ पे शिफ्ट किया है। Let's go inside there and explore what's there as well. अच्छा, ये जो है ना, ये कोई इनका जैसे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जानवरों को रखा जाता था, ये वो घर है, फार्मर का घर है। फार्मर का घर नहीं, जानवर यहाँ पे रखे जाते थे। और सामने एक चीज़ है मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। वो यहाँ पे कोई नक्शो निगार हुए हैं इस लकड़ी के ऊपर। ये आप चेक करें, लेट मी चेक कि ये घर जो है कब का है, कितना पुराना है ये घर। इट इज़ फ्रॉम 1650 to 700। और फिर भी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको रखा है। और ये जी फिर से आ गए हम इनके फार्म पे। इधर भी एक चक्कर लगाते हैं यार। के जगह इतने प्यारे तरीके से जो हैं वो यहाँ पे इनको महफूज किया गया है। कहीं इंसान जो है ना वो मजबूर हो जाता है, कहते हैं कि अब देखें तो सही भाई इनके अंदर है क्या। जी, दिस इज़ ज़्यादातर जो है ना मोर लाइक अ हाउस। बीच में आपको किचन भी नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो है वो सीटिंग एरिया है। हियर इज़ अ स्मॉल बेड एंड दिस इज़ एन अदर रूम, मोस्टली 2 बेड्स हेयर। और उसके साथ जो है इन्होंने एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है। वेरी नाइस कोजी लिटिल कॉटेज। जी, अब हम लोग यहाँ से निकल आए। बारिश जो है वो अभी बहुत कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रुक चुकी है। आई होप कि वेदर हमारे साथ रहे और हम जो इसका लास्ट सेक्शन है वो भी हंसी खुशी सुकून से आराम से देख सकें।